लुक एट दिस, ये एक प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ना ये स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूज दी हुई हैं। ये अब नजर आ रहा है पावर पॉइंट आपको? मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी। जी हो अब गई हो रहा है? अब जी हो रहा है? जी। सो बेसिकली ये आपके सामने एक स्टॉक एक्सचेंज का पूरा कर्व नजर आ रहा है, जो कि अक्सर आपको ना खबरनामे में भी नजर आता है कि ये इस तरह से आपके वो जो शेयर की वैल्यू डाउन हो गई है, इस तरह शेयर की वैल्यू अप हो गई है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है ना? सब सवाल ये कि मैं कब बाय करूं और कब मुझे शेयर को बाय कर लेना चाहिए, कब मुझे बेसिकली बेच देना चाहिए। जमील तुमने क्या आंसर दिया था, दोबारा बोल दो। जमील बेटा आप बताएं, आपने क्या आइडिया दिया था? यही था कि जब सबसे मिनिमम होगा उस टाइम हम खरीद, जब सबसे प्राइस मिनिमम होगी तब हम खरीद लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स, और जिस टाइम सबसे पीक पे जाएगा सबसे हाई तब हम उनको बेच देंगे ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जी अब इशू पता क्या है? इशू ये है कि मिनिमम ही है ये और मैक्सिमम है, मैक्सिमम पहले आ गया, तो ये तो फंस गए हम। अब अगर हम इस वक्त खरीदेंगे तो बेचेंगे कब? मैक्सिमम तो गुजर चुका हुआ है, इसका मतलब बेचेंगे कभी भी नहीं। सरफराज एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाए। सो बेसिकली दिस इज द फेल्ड केस, दिस ट्राई फेल्ड। सर एक ओके अच्छा, मैं एक मिनट जो, और एक और बात भी है। ये देखो मैं ना ये शो प्रेजेंटर व्यू खोलता हूँ और उसमें ये पेन लेता हूँ। सो लेट्स से इमेजिन द फॉलोइंग कि यहाँ मैं पेन लेता हूँ और लेट्स से ये मेरा कर्व आ रहा था, ये आके ये ऊपर गया, ठीक है, और कोई यहाँ ड्रॉ पे पे नजर नहीं आ सरफराज हमें कुछ नहीं ऐसा शो हो रहा जो आप बना रहे हैं। ओके रहा। अब आया। आया आया? अब आ गया, हो गया अब हो आया। गया। अच्छा अब बेसिकली ये इसने मिनिमम हिट किया, ठीक है, और तुम्हारे कहने के मुताबिक बेसिकली हो सकता है ये इसके ऊपर जाए ना, है ना? तो तुम तो इसका मतलब है तुम तो बस यहाँ पर जाके बाय करोगे और तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि इसने बेसिकली ऊपर जाना ही नहीं है इसके बाद। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सरफराज लेकिन जरूरी तो नहीं है आप एक ही दफा खरीद सको और बेच सको। बेसिकली तो आपके आएगा। आप जो प्रॉब्लम आप आपको पोस्ट किया गया है वो यही है कि एक टाइम पे आपको खरीदना है, एक टाइम पे आपको बेचना है। सिर्फ एक दफा आप बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बिल्कुल, एक दफा आपने बाय करना है, एक दफा आपने सेल करना है। सर मैं सोच रहा था अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर सको नहीं तो नहीं, आप मल्टीपल नहीं करना, मैक्सिमाइज कर सकते हो। मल्टीपल नहीं सरफराज करना, दैट्स नॉट एन इजी प्रॉब्लम। सरफराज ये अगर हम प्रॉब्लम ऐसी सब अरे फाइंड करें जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग में सबसे मैक्स डिफरेंस हो और उसके मैक्स अच्छा हम स्टॉक खरीद लें। अच्छा, आप सुनो बात। और आइडिया ये है कि एक्चुअली जो तुम कह रहे हो ये, वी वांट टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ डेज, कंटिगुअस सीक्वेंस ऑफ डेज। डोंट फॉरगेट दिस, ये सीक्वेंस जो है ना वो कंटिगुअस है। वी वांट टू फाइंड a contiguous sequence of days over which the net change from the list day, from the first day to the last day is maximum. ये बात समझ आई? So what do we want to do? पहली बात तो हम ये करते हैं, बेसिकली एक छोटी सी चेंज करते हैं, और वो चेंज ये है कि बेसिकली ये हमारी पहली वैल्यू थी, ये हमारी दूसरी वैल्यू थी, यहां हम इसकी चेंज रखते हैं। सिमिलरली ये जो है इसकी भी हम चेंज ये लिखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये चेंज कैसे निकाले, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली ये वैल्यू कैसे निकली है, बेसिकली 85 माइनस 110, ये सारी चेंज। तो बेसिकली जो निचला पोर्शन है ये कैसे निकाला हुआ है, ये सारी चेंजेस निकाली, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? जी एंड नाउ you know what do I want to solve the problem? I want to solve this problem. क्या? मैंने एक ऐसी सब अरे निकालनी है जो कंटिगुअस होनी चाहिए,
और उसका ओवरऑल जो सम है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। वो मैक्सिमम होना चाहिए। So I want to calculate the subarray. I want to calculate the subarray. I want to calculate the subarray whose sum has to be maximum. ये बात समझ आ गई? Everybody understand the problem. Let me give you 2 minutes to think about it. हमने ये जो स्टॉक एक्सचेंज का प्रॉब्लम है उसे किस पे रिड्यूस कर दिया ये आपको पता लग गया है। सर क्यों किए नहीं खास समझ है। क्यों किया है? जो किया है वो समझ में आया कि अगर मैं ये कर दूं तो मेरा असल में वाला सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। मुझे वो मैक्सिमम सबअरे मिल जाएगी और बेसिकली वो जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स जो मुझे ये सॉल्यूशन ला के देगा, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर बेसिकली वो बाय करूंगा और एंडिंग इंडेक्स पे बेच दूंगा। यस सर। ऑलराइट जी। सो मतलब जी 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 मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल वो होगा मतलब प्रॉफिट। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं ना, अगर मैं इस अरे को देखूं तो मेरा ख्याल में मैक्सिमम सम आता है यहाँ पर। नहीं, ये इसको देखो ना तुम, यहाँ से लेकर बेसिकली यहाँ तक आएगा मेरे ख्याल में, है ना? इस पूरी अरे की मैक्सिमम सब अरे ये बनती है, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है बेसिकली मैं इस टाइम पे खरीदूंगा और किस टाइम पे बेचूंगा? बताएं जी। इस टाइम पे बेचूंगा। ये बात समझ आ गई? सर फ्राज लेकिन ये रिकॉर्ड तो आपके पास पास्ट का है ना। नहीं, ये मुझे पूरा रिकॉर्ड मिला हुआ है। ये फ्यूचर डेज का भी है। हाँ, ये फ्यूचर डेज का ही मिला हुआ है। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो जी। बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, मैंने बेसिकली जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसको पहले चेंज प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया और फिर मैंने उस चेंज अरे में से मैक्सिमम सब अरे निकाल ली और उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स निकला है दैट विल टेल मी कि मैंने एक्चुअली किस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट छोड़नी है। ये बात समझ में आ गई? ये आपने चेंज रे में से देखा है ना? जी, चेंज अरे में से देखा। ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब सवाल ये कैसे निकालें? ठीक है, सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है जी। सो हियर इज द वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि यू आर गिवन एन अरे ऑफ वैल्यूज, you want to find out the maximum sum subarray। ठीक है, कैसे निकालें? फहद ने जो आइडिया दिया था वो n क्यूब का था, कैसे निकालेंगे बताएं मुझे जी, बताएं जी। क्या करें बताएं, शाबाश। जी जी बताएं, शाबाश 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 बताएं। जी, हम एक सर स्टार्टिंग इंडेक्स रखते हैं। सर एक तो वो था कि जैसे सारों का एक मिनट सबसेट बना ले, सॉरी। अगर सबसेट्स बना लें और सम कर हाँ, ले और और उसमें से सबका सम मैक्सिमम निकाल लेते निकालें। हैं। यस बिल्कुल ठीक बात, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यस सारे पॉसिबल सबसेट्स निकाल लेता हूँ। ये जैसे ये एक सबसेट है, ये नहीं यहाँ से गए और यहीं पर आ गए। ठीक है, अच्छा एक हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, 1 2 पे निकाला, फिर 1 3 पे निकाला, ठीक है, फिर 1 4 पे निकाला। ठीक है ना? सो बेसिकली अब मैं दोबारा से ये वो कर रहा हूँ, शेयर द एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ, शेयर स्क्रीन। और ये देखें जी, सो पहले आइडिया ये है कि
मैं पहले सम निकालता हूं। सो फॉर लूप इंटीजर स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग इंडेक्स इज लेस देन साइज -1, यहां पर बल्कि साइज कर देते हैं और यहां कर देते हैं SI प्लस प्लस। ठीक है, और आइडिया क्या है कि यहां पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर EI इज इक्वल टू 0 जी, EI इज लेस देन साइज EI प्लस प्लस। ठीक है जी, मुझे बताएं जी। और यहां हम एक इंटीजर मैक्स सम रख लेते हैं जिसकी वैल्यू है सबसे पहला इंडेक्स, यानी क्या हो जाएगा A0। ठीक है, और जी मैक्सिमम लेफ्ट जो है, मैक्सिमम स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू 0 हो गया और मैक्सिमम एंडिंग इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि अभी तक हमने पहली वैल्यू रखवा दी। और हम करते क्या हैं, यहां पे कॉल करते हैं सम। हाँ जी बताएं। यहां पे एक इंटीजर करंट सम कह देते हैं और बेसिकली यहां क्या करते हैं, इफ करंट सम इक्वल टू, हाँ जी यहाँ पे अरे भेज देते हैं, यहाँ पे हम ई या SI भेज देते हैं और यहाँ पे हम EI भेज देते हैं और हम कह रहे हैं ये वैल्यू निकालो। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं यार, तुमने कभी ये देखा होगा नहीं देखा होगा। ये मैंने सामने इसमें रखवाया और चेक किया कि क्या ये जो मेरा करंट सम है वो कहीं ग्रेटर देन तो नहीं आ गया मैक्स सम के। अगर ऐसा है तो क्या करें, बताएं जी, क्या करें। एक तो मैक्स सम को इक्वल टू करते हैं करंट सम के बराबर। ठीक है, और क्या करें जी, मैक्स सम इन S इंडेक्स इज इक्वल टू SI कर देते हैं और मैक्सिमम E इंडेक्स इज इक्वल टू EI कर देते हैं। इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? जी बताएं। n²। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² है। नहीं जी गलत। ये जो ऊपर वाला लूप है ना, ये जो ऊपर वाला लूप है, सिर्फ ये दोनों के दोनों मिलाकर देखें तो ये चल रहा है 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 +1, हाउ मेनी टाइम, n² टाइम, सॉरी n टाइम। अंदर वाला लूप कितने दफा चल रहा है जी, पहली दफा 1 दफा, पहले ये हर दफा ही n दफा चलता है। डू यू एग्री जी? n अगली दफा अगर अगली दफा बेशक इसको चाहो तो यहां से ना SI से शुरू कर दो, तो बेसिकली ये पहली दफा n दफा चलेगा, फिर n-1 दफा चलेगा, फिर n-2 दफा चलेगा और फिर डॉट 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 करता हुआ कहां दफा चलेगा, 1 दफा चलेगा। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, O ऑफ n²। n²। ठीक है, अब हमने जो सम निकालना है ये इन इटसेल्फ इज O ऑफ n। ये बात समझ आ रही है, जो सम यहां से पूरा का पूरा निकालता है ना, सम की दोबारा कॉल जाती है ना, तो बेसिकली कॉल कितनी बड़ी होगी अगर तुम देखो तो, ये बेसिकली कितनी दफा सम का कॉल जाती है, ये n दफा कॉल जाती है, तो बेसिकली ये जाएगी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n दफा, फिर प्लस दोबारा निकालो, फिर जाएगी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n-1। ये समझ में आई क्यों मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगली दफा SI की वैल्यू 1 बढ़ चुकी होगी तो वो n-1 कॉल्स भेजेगा और फिर इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता, तो बेसिकली n दफा ये कॉल्स जानी है। बेसिकली अगर इनको सम करो तो ये होता है, इनमें से हर एंटिटी जो है ना वो एटलीस्ट एट मैक्स n² है और n दफा ये कॉल्स जा रही हैं तो n टाइम्स n² हो जाएगा, and that comes out to be how much, O of n³, which is too much. So maximum subarray problem will take n³ time.
which is really bad. And basically I can move it, I can improve it to become n square. How? जिशान आपने अभी भी आइडिया बताया था जिससे कि n स्क्वायर हो गया था, कैसे बताएं जी। बात वही था कि पिछला सम तुम्हारे पास है तो उसमें शाबाश शाबाश। तो बेसिकली ये जो हमने सम निकाला है ये हमें अगली दफा जब हमने ऐड करना है तो सरफराज बेसिकली एक हम मिनट, सरफराज मेरा नेट अट गया था। ये जो आपने सम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है, पहले ये n दफा तक चलेगा, फिर n पहले माइनस 1 दफा तक। तो पहले देखो ना, पहली दफा कोई कॉल जाती है वो SI से SI तक जाती है, तो ये 1 की कॉल मतलब जाएगी, फिर SI से SI प्लस 1 तक जाएगी क्योंकि EI एक आगे जा चुका होगा ना, तो 2 की कॉल जाएगी। अच्छा। फिर 3 की कॉल जाएगी, फिर आखिर में n की कॉल जाएगी। ठीक है। और इसी तरह ये जो है ये बेसिकली दोबारा 1 साइज की, फिर 2 साइज की और n-1 साइज की जाएगी। क्यों? क्योंकि जब SI की वैल्यू 1 होगी तो वो एक आगे से शुरू होगा, है ना। तो इसको तुम आराम से इसका O निकाल सकते हो कि हाफ ऑफ द वैल्यूज विल बी ऑलमोस्ट n स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक है। O भी निकाल सकते हो और इस तरह से ओमेगा भी निकाल सकते हो, आराम से इसको n क्यूब बना तुम प्रूव कर सकते हो। ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस प्रॉब्लम वैसे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है। ऑलराइट जी। अब जो जिशान ने आइडिया बताया है वो ये कहता है कि बेसिकली इसी एल्गो को मैं, ये है O ऑफ n क्यूब एल्गो। अब हम देखते हैं O ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर में वो कहता है भाई मुझे दोबारा सम निकालने की जरूरत क्या है। सो व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग कि करंट सम यहां पर इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, और जब भी ये स्टार्ट होता है मैं ये करता हूं, क्या बोला, प्लस इक्वल टू, हाँ जी बताएं, ए की EI वैल्यू एंड दैट्स इट। क्यों? क्यों बेटा? पहले वो बार बार सम कर रहा था, अब वो साथ साथ होता जा रहा है। एग्जैक्टली वो पहले दोबारा से सम निकालता जाकर उसने कहा भाई मुझे क्या जरूरत है निकालने की, पिछली दफा का लूप उसमें सोल्यूशन आया हुआ है तो मैं उसी से आगे सोल्यूशन निकाल लेता हूं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और फिर उसी को कंपेयर कर देंगे। सो इन दिस वे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव श्रिंक्ड माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम O ऑफ n क्यूब टू O ऑफ n स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? Everybody understand? Here comes a question. Can we do better than this? And the answer is yes. And the answer is divide and conquer. ठीक है? And what's the idea of divide and conquer? Oh, hi. Look at this. Divide and conquer strategy होती क्या है? वो कहता ये है कि basically what we do is we break the problem into smaller problems. ठीक है? ठीक है? What we do is we break the problems into smaller problems. ठीक है? Smaller instances of the same problem. ठीक है? Smaller instances of the same problem. अब मुझे बताएं वो जो सब प्रॉब्लम्स हैं ये कौन सॉल्व करेगा? बाबा जी। यस, पापा ये जी जो को है हमने मेरे बाबा जी कॉल सॉल्व करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली द आइडिया इज टू कंबाइन देम। ठीक है? सो दिस रिकर्सिवली ब्रेकिंग द प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम इज डिवाइडिंग स्टेप। रिकर्सिवली सॉल्विंग प्रॉब्लम इज अगेन ए डिवाइडिंग स्टेप। और बेसिकली उनके सॉल्यूशन से जो मैं नया सॉल्यूशन बनाता हूं दैट इज कॉल्ड द कंकरिंग स्टेप। ठीक है? ये बात समझ? एंड सर आई जो विल डिवाइड यूज, करते हैं वो किसी भी फैक्टर से हो सकता है, लाइक बिल्कुल जी, वो सिर्फ एक साइज कम से भी हो सकता है। ठीक है? बट आइडियली वी वांट के छोटे छोटे चंक्स हो जाए। ठीक है? सो लुक एट दिस। सो मैक्सिमम सब अरे प्रॉब्लम। सो हियर इज द आइडिया इज द फॉलोइंग। मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी ओरिजिनल अरे को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं।
सो द फर्स्ट इज ए लो से लेकर ए मिड तक। लो क्या है? फिलहाल जो 0th इंडेक्स होगा, लेकिन वो कभी भी लो हो सकता है, कोई भी चंक की बात हो सकती है। और फिर मैं कहता हूं मिड +1 से लेकर कहां तक? हाई तक। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? मैं अपनी ओरिजिनल अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, लो से लेकर मिड तक और मिड +1 से लेकर कहां तक? हाई तक। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और बात सुन लो भाई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। आप इस सब अरे के लिए मैं कहूंगा कि मुझे मैक्सिमम सब अरे ला के दो। ये मुझे कौन ला के देगा? बाबा जी। बाबा जी। मैं कहूंगा मुझे इसमें से मैक्सिमम सब अरे ला दो। ये मुझे कौन ला के देगा? बाबा जी। बाबा जी ला के देंगे। और मेरा ओरिजिनल वाली का आंसर क्या होगा? जो दोनों में से मैक्स होएगा। गलत। हाँ, दोनों में से मैक्स जो होगा वो भी हो सकता है, लेकिन एक और बात भी है, या तो इन दोनों में से मैक्स होगा या फिर क्या होगा? मिडल में दोनों का से सब कुछ या होगा कि दोनों ना, या मुझे बेसिकली एक मुझे ऐसी सब अरे हो सकती है जो कि क्रॉसिंग पे पड़ी हो, यानी कि मिड वाला इंडेक्स उसमें एंकर हुआ है और मिड से इधर थोड़ी सी होगी और मिडल से इधर थोड़ी सी होगी। और ये वाली जो सब अरे है जो क्रॉसिंग पे पड़ी हुई है, वो ना इधर सॉल्व हुई है ना वो इधर सॉल्व हुई है। सर लेकिन राइट टू लेफ्ट तो नहीं हो सकती ना एंकर मिड से? नहीं, बेसिकली एंकर मिड पे मैंने ये वाला निकालना है और ये वाला निकालना है, इन दोनों को सम कर देना, तो बेसिकली मुझे इस मिडल के ऊपर एंकर हुई मिल जाएगी। मिडल पे एंकर होने का मतलब यह है कि मिडल इंडेक्स तो है ही है, उसके राइट साइड पे भी हो सकती हैं और उसके लेफ्ट साइड पे भी हो सकती हैं, और इन दोनों को मिला के भी मिल सकती है। ये बात समझ आई? सरफराज का आंसर आ तो रहा होगा अगर वो मिडल में होगी, लो साइड से राइट साइड। हो सकता है जो मुझे सब अरे मिले ना, वो यहां जो लेफ्ट रिकर्जन मुझे सॉल्यूशन ला के दे, वो यहां से लेकर यहां तक ला दे। ठीक है, ये लेट से 75वें इंडेक्स से लेकर 100वें इंडेक्स तक आई थी, और यहां से मुझे कोई सॉल्यूशन मिला है जो कि मुझे रिकर्जन ने ला के दिया यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर बनता है कोई लेट से 400 से लेकर सरफराज जैसे अभी आपने एक मिनट रुक जाओ, लेट से 415 तक जा रही है। ठीक है, ये 415 तक इसका आंसर आया था, और यहां जो इसका आंसर आया था वो लाया था 75 से लेकर मुझे लेट से 80 तक मुझे सॉल्यूशन मिला था। बात सुनाई? और जो मिडल इंडेक्स था ना, वो बेसिकली था 100। मिड की वैल्यू कितनी है? 100 है। ठीक है, और इसने जो मुझे सब अरे ला के दी वो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक थी, और जिसका सम जो था ना, इसका सम वो लेफ्ट वाले से कम है, और जो एंकर टू द राइट है, इसने मुझे जो सम ला के दिया वो मुझे यहां से यहां तक ला के दिया। अब इसका सम लेट से आया था लेट से 700, और इसने मुझे सम ला के दिया जो मेरा आया था लेट से 800। ठीक है, अब तुम तो कहोगे 800 आंसर बड़ा है ना, लेकिन हो सकता है कि एंकर टू द लेफ्ट जो है, यहां से लेकर यहां तक जो मेरा सम आया वो आया लेट से 600। ठीक है, अब 600 ऑफ कोर्स 700 से कम है ना, और यहां पर जो मुझे राइट एंकर टू द राइट जो है, मिडल से इधर जो राइट की तरफ एंकर है, वो लेट से आया 700। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ कि 800 बड़ा है, 700 बड़ा है, या 600 + 700 बड़ा है? 600 + 700। यस। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ, ये जो मेरी रिकर्सिव कॉल गई है, इसको सॉल्यूशन कौन, ये 700 वाला सॉल्यूशन कौन लेके आया? लेफ्ट वाली रिकर्जन। और ये कौन लेके आया? ये जो मैं राइट की कॉल की थी, ये सॉल्यूशन कौन लेके आया? सर ये हम लेके आएंगे।
ये हम लेके आए हैं और वो क्विज का क्वेश्चन नंबर 3 था। ये क्विज का क्वेश्चन नंबर 3 था। डू यू अग्री? जी सरफराज। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? N. O of n थी। शाबाश। So look at this. So basically, who will bring the left solution and the right solution? Who will bring the solution Recursion. of the recursion? Okay. But what about the crossing, the crosses of the midpoint? यानी ये वाली सब अरे कौन लेके आएगा? जो हमने किस पे सॉल्व किया है? क्विज पे सॉल्व किया। ये बात समझ? So the thing is के ये अभी हम सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन आई विल गोइंग टू राइट ए बेटर CLRS का सोल्यूशन जो है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, मैं अब आपको बता रहा हूं ये वाला सोल्यूशन कैसे निकालना है। कौन सा वाला? ये जो मिडल पे हमने निकालना था, ये वाला, ठीक है, जो मिडल पे एंकर्ड होके निकालना है, ठीक है। सो लुक एट द सोल्यूशन, ये कैसे निकालना है। ये देखिए जी, इसका नाम है फाइंड मैक्स क्रॉसिंग सब अरे, ठीक है। इसको क्या पास होता है? ए, लो, हाई, और क्या पास होता है? मिड, ठीक है। मिड वो पॉइंट है जिसके ऊपर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, अपने आप को एंकर किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, मिड से लो की तरफ जाना, ये क्या है? ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? लेफ्ट। शाबाश। ये लेफ्ट टू, ये जस्ट राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। और बेसिकली ये सम को सेव रखता है, और ये जो सम में ये टेम्परेरी सम ऐड करता जाता है, और बेसिकली ये मैक्स लेफ्ट में पता है क्या करता जाता है? ये मैक्स लेफ्ट में इंडेक्स सेव करता है कि मुझे मैक्स लेफ्ट का इंडेक्स कौन सा मिला है। ये मेरा आई सेव करता है। अगर मेरा आई चेंज हुआ ना तो ये आई को सेव कर लेता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ रही बात? तो बेसिकली लेफ्ट सम में पहले माइनस इन्फिनिटी डाल दिया उसने, हम चाहें तो पहली वैल्यू भी डाल सकते हैं। और बेसिकली उसने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस AI किया, और देखा क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है। अगर बड़ी है तो सम लेफ्ट सम को भी अपडेट कर दो, और मैक्स लेफ्ट जो है उसका इंडेक्स सेव कर लो। अब मैक्स लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है मुझे ये बताएं, जब ये लूप खत्म होगा मैक्स लेफ्ट में क्या पड़ा होगा? मिडल टू लेफ्ट से आई हुई मैक्सिमम मिडल से लेफ्ट की तरफ जो मुझे लेफ्ट पे मैक्सिमम क्रॉसिंग अरे जो मिली है वो क्या मिली है? तो जो मैक्स लेफ्ट है वो याद रखता है, और ये मिड +1 से शुरू करता है और हाई तक जाता है, और एग्जैक्टली वैसे ही चलता है, बट नाउ द डिफरेंस इज कि ये मैक्स राइट में J सेव करता है। ये बात समझ आ गई? और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? ये 3 चीजें रिटर्न करता है, एक मैक्सिमम लेफ्ट, मैक्सिमम राइट, और लेफ्ट सम और राइट सम का एडिशन। ये बात समझ आई? हमने जो अपनी इंप्लीमेंटेशन की थी उसमें हमने मिड को 2 दफा काउंट कर लिया था, इसलिए हमने मिड 1 दफा माइनस किया था। यहां पे क्योंकि लूप दोनों डिसजॉइंट चल रहे हैं तो इसलिए माइनस नहीं किया। डू यू अग्री? जी सर। यस सर। सो मैक्सिमम क्रॉसिंग सब अरे निकाल लिया इसने, एंड हियर इज द एल्गोरिथम। लुक एट दिस। ये कहता है मैं सबसे पहले चेक कर, ये मेरा बेस कंडीशन है, अगर हाई और लो दोनों एक हो गए तो फिर वो क्या करे, इसको लो ही रखे, इसको हाई ही रखे, और ए लो ये जो वैल्यू पड़ी है वही मेरा आंसर है। अदरवाइज वो इन दोनों का मिड निकालता है, मिड जो निकलता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है यहां पर वो लेफ्ट की कॉल कर रहा है, और लेफ्ट की कॉल कैसे कर रहा है बताएं मुझे? किस पे करेगा? ए के ऊपर, लो के ऊपर, और मिड के ऊपर। ये इसके रिकर्सिव कॉल है जिसने इसी फंक्शन को कर दिया। ये वो किसकी कॉल हो गई? ये कौन सी वाली कॉल है? ये कौन सी वाली कॉल की है इसने? ये वाली कॉल कौन सी वाली कॉल है? ये हम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? एंकर टू लेफ्ट। हाँ जी, लेफ्ट एंकर वाली। ये लेफ्ट एंकर वाली कॉल है। इसमें हमने बाबा जी की कॉल की है।
हमने कहा है लेफ्ट सब अरे का आंसर निकाल के लाओ, और ये क्या है, ये कौन सा सोल्यूशन लेके आया वो, ये राइट अरे की कॉल की है, यानी मिड प्लस 1 से शुरू हुई है और कहां तक जाती है, हाई तक जाती है। वो कहता है इसका मुझे सोल्यूशन ला के दे दो, और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस मिडल के ऊपर एंकर हुई कौन सा सोल्यूशन लेके आता हूं, जो क्रॉस का सोल्यूशन है वो लेके आता हूं। और ये कौन सा फंक्शन है जो मैंने कॉल किया है, जो पीछे भी बताया था, जो मैंने पीछे बताया था, ये वाला। ये बात समझ आ गई। सो बेसिकली इन तीनों में से वो देखता है मेरा मैक्सिमम कौन सा है। सो कहता है वो ये, तो ये देखे जी, वो कहता है मुझे बताओ क्या लेफ्ट सम ग्रेटर देन और इक्वल टू है राइट सम से, और क्या लेफ्ट सम बड़ा है क्रॉस सम से भी। अगर दोनों से बड़ा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा लेफ्ट लो ही मेरा आंसर है, लेफ्ट हाई ही मेरा आंसर है, और लेफ्ट सम ही मेरा आंसर है। ये बात समझ आ गई। अदरवाइज वो देखता है राइट के बारे में, क्या राइट सम बड़ा है लेफ्ट सम से, और राइट सम क्या बड़ा है क्रॉस सम से। अगर ऐसा है तो राइट लो और राइट हाई ही मेरी रेंज हो जाएगी, और राइट सम ही मेरा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या करता है, क्रॉस लो रिटर्न करता है, क्रॉस हाई रिटर्न करता है, और क्रॉस सम रिटर्न कर देता है। ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। अब मेरा सवाल ये है, ये व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। आ जाए जी, मैदान में आ जाए। सबसे पहले तो हमने एक मिनट फंक्शन है हमारा। इस सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि इसकी तो बनाओ ना रिकरेंस, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन है तो मुझे रिकर्सिव फंक्शन, मुझे रिकरेंस बनानी पड़ेगी। रिकरेंस बनाए जी। मुझे ये अरे मिली है टी एन साइज की, ये किसके बराबर होगी, ये कितने कितने साइज की मेरी कॉल्स गई हैं, ये और ये जो ये है और जो ये है, ये कितने कितने साइज की है, n/2 ये दोनों n/2 की साइज है। सो 2 टाइम टी एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये जो कॉल है ये कितनी कॉस्टली है, ये ग्रीन वाली, बताएं बेटा। n ये मेरी O ऑफ n की कॉस्ट है, और ये जो मेरे दो इफ लगे हुए हैं ये तो O ऑफ 1 है ना। तो O ऑफ 1 प्लस O ऑफ n कितना होता है, O ऑफ n नहीं होता, O ऑफ n नहीं होता है। तो उसको मैं एक बार, तो बेसिकली इसकी रिकरेंस ये बनती है। सो लुक एट दिस इज द रिकरेंस। सो Tn इज इक्वल टू Tn/2 प्लस Tn/2 प्लस O ऑफ n। इसको प्लस O ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, बट वो O ऑफ 1 जो है O ऑफ n में गलत हो जाएगा। ये बात समझ। सो बेसिकली ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। इसकी ये जो रिकरेंस है ये किस पे एवेलुएट होती है, ये रिकरेंस हमने पहले भी देखी है। कब देखी थी, ये रिकरेंस हमने देखी थी कहीं, कहां देखी थी, मर्ज सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलती है एंड में, थीटा ऑफ n log n। n log n। theta of n log n. So we have solved our problem in n log n time. Isn't it incredible? So we have Yes. solved our problem in n log n time. ठीक है? Everybody understand? ठीक है? So जिस अप्रोच से ये किया है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आता। तो बिल्कुल I agree. इतना आसानी से नहीं आता। ये this is not an easy problem. It's one of the ये CLRS में it's the hardest section में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलें जी, अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। हमने पहला जो प्रॉब्लम पढ़ा था वो मर्ज सॉर्ट था। इसकी मैं बता रहा हूँ, ये मैंने डीपीवी की इंप्लीमेंटेशन है। ये मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ना आपको, अभी पिछली वाली CLRS थी, ये डीपीवी है, ये डीपीवी है। ठीक है, दास गुप्ता, पापा दिमित्री और वजीरानी। ठीक है, सो लुक एट दिस, कितना खूबसूरत इंप्लीमेंटेशन लिखी है इसने। देखिए जी, ये कहता है मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट में क्या पास होता है, एक अरे पास होती है 1 से लेकर n तक। हाय हाय हाय। और फिर कहता है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ए सॉर्टेड वर्जन ऑफ दिस अरे। ठीक है, वो कहता है कि ऑलराइट जी, वो क्या कहता है, ऑलराइट जी, सो लुक एट दिस। वो कहता है क्या n मेरा ग्रेटर देन 1 है,
ठीक है, ऑलराइट। अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 है तो वो कहता है, पता है करो, इस दोबारा मर्ज सॉर्ट की कॉल करो, कहां से लेकर कहां तक। कमाल नहीं हो गया? लुक एट दिस वन लाइन एल्गो, कहता है मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करो, किसके ऊपर? पहली अरे के ऊपर मर्ज सॉर्ट दोबारा कॉल करो n/2 से लेकर nth अरे के ऊपर, और इन दोनों के ऊपर क्या कर दो? मर्ज कॉल कर दो। ये जो दोनों सॉल्यूशन आएंगे इनके ऊपर क्या कर दो? मर्ज कॉल कर दो। अभी इधर इसने मर्ज कॉल नहीं किया मर्ज हुई अरे है, और वो जो मर्ज हुई हुई अरे है वो क्या कर किया हुआ कॉल, वो रिटर्न कर। जो मर्ज हुई हुई अरे है वो रिटर्न कर। ये बात समझ? ठीक है। सो दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल एल्गोरिथमिक इंप्लीमेंटेशन। अगर आप डीपीवी की बुक देखें ना तो वहां पे ये लाइन लिखी हुई है। हमें पता है कि जब ये वाली कॉल भेजी है तो हमने एक नई सब अरे बनाई थी, और जब हमने ये कॉल की थी तो हमने एक नई सब अरे बनाई थी। यू रिमेंबर दैट? ठीक है। और फिर हमें इस दोनों का सॉल्यूशन आता है। मेमोरी भी नहीं यूज हुई ना? नहीं मेमोरी ये यूज होती है यहाँ सर पर। मर्ज वाले फंक्शन में तो हुई होगी। अगर आप इसकी ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसमें बेसिकली जब आपकी डिटेल जाके पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली इसने बताया हुआ है कैसे इसने मैंने ये अंदर बेसिकली कॉपी बनती है। ठीक है। अब एक चीज रह गई, ये मर्ज क्या है? मर्ज का देखिए, हाय हाय हाय, ये देखे जी, वो कहता है ये दो अरेज आई हैं, एक ये अरे आई है और एक ये अरे आई है। एक को ये एक्स अरे कहता है, कोई वाई कहता है। इसके इंडेक्स है 1 से लेकर k तक, इसके इंडेक्स है 1 से लेकर l तक। वो कहता है अगर k हमारा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? पहले पढ़िए बताओ। लेकिन वो वाली अरे खत्म हो गई, मेरी लेफ्ट वाली अरे यानी x वाली अरे खत्म हो गई है। ये बात सुनाई? तो वो कहता है मुझे, मैं y वाली अरे एज इट इज भिजवा दूंगा। ये रिकर्सिव कोड लिख रहा है, मर्ज का भी रिकर्सिव कोड। ठीक है। और अगर मेरा l खत्म हो गया, इसका मतलब है मेरी ये अरे खत्म हो गई है, तो ये क्या रिटर्न करवा देगा? ये रिटर्न करवा देगा x। ये बात सुनाई? अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू देखता है दोनों की। अगर x1 हमारा y1 से छोटा है तो x1 को वो कंकैटिनेट करता है किसके साथ? x1 छोटा है ना, तो x1 को कंकैटिनेट करता है, कंकैटिनेशन ऑपरेशन है। ठीक है। और वहां पे दोबारा मर्ज कॉल करता है। मर्ज में x का इंडेक्स 2 से स्टार्ट कर देता है, और y का इंडेक्स जो है वो वही का वही 1 से लेकर l तक जाता है। और इसके एल्स में क्या होगा? y को वो साथ अपेंड कर देगा, मर्ज दोबारा रिकर्सिवली कॉल करेगा, और 1 से लेकर k की कॉल और 2 से लेकर l की कॉल हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये जो इंप्लीमेंटेशन है, I believe this is more close to linked list implementation. समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? क्योंकि लिंक लिस्ट में ये बहुत आसान है कि पहले उसका हेड पॉइंट कर रहा था फर्स्ट वाले की तरफ, और मैंने हेड को कहां मूव कर दिया? 2 पे मूव कर दिया। ऑल आई हैव टू डू इज उसके इटरेटर को मुझे प्लस प्लस करना है। ये बात समझ में आ गई? और कंकैटिनेशन इज ए वेरी वेरी सिंपल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट है ना, तो ऑल आई हैव टू डू इज इंसर्ट एट एंड कॉल कर दो। ये बात समझ आई? सो बेसिकली ये जो आपके असाइनमेंट में दूसरा सवाल है ना कि मर्ज सॉर्ट को लिंक लिस्ट के ऊपर करना है, तो वो बेसिकली ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है। ये लिंक, ओह माय गॉड, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। प्लस लिंक लिस्ट में मर्ज सॉर्ट लगाना लाइक इतना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि उसको हाफ हमें पता नहीं होता, हाफ हमें बार-बार देखना पड़ता है। तो हाफ निकाल लो, वो ओ ऑफ एन ट्रेवर्स करके हाफ निकाल लेगा। दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है। अच्छी बात यह है कि उसकी मर्जिंग और भी आसान हो जाती है। ठीक है। हाफ तो उसके लिए काउंटर मेंटेन करना पड़ेगा। वो वन में हो जाता है वो। काउंटर मेंटेन कर लो, क्या हो गया? तो काउंटर मेंटेन कर लो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन किया ना, ये रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है। इसमें इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो मर्ज हमने किया है ना,
ये मर्ज जो है इट कैन कॉज स्टैक ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि मर्ज में बेसिकली आपकी जो रिकर्जन है वो इतनी दूर तक जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम क्रैश हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टैक होती है वो लिमिटेड होती है। ये बात सुनाई? एंड नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू ए न्यू इंप्लीमेंटेशन व्हिच इज फैंटास्टिक। लुक एट दिस। बाय द वे इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है? 2 टाइम t n/2, यानी 2 रिकर्सिव कॉल की है n/2 की, प्लस O of n इसलिए बिकॉज मर्ज की कॉस्ट जो है वो कितनी है? वो O of n है। ये बात समझ? ठीक है ना? ये O of n, ठीक है। सो ये सी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कंप्लेक्सिटी हो जाएगी n log n। लुक एट दिस, दिस इज एन अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ मर्ज सॉर्ट। लुक एट दिस, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। अच्छा, इस कोड को ना अभी ना देखें प्लीज, इसको अभी तक ना देखें, ठीक है। द आइडिया इज द फॉलोइंग, सो प्लीज डोंट लुक एट द कोड। द आइडिया इज कि पहले मैं पता क्या करता हूं, पहले बेसिकली लेट मी डू द फॉलोइंग। लेट मी मेक ए क्यू। क्यू समझते हैं आप? भाई क्यू का पता है आप सबको? यस सर। वो कहता है क्यू बनाए, एक वेक्टर बनाए और अरे की हर एलिमेंट को पकड़े और एक साइज का वेक्टर बनाए और इस क्यू में पुश कर दें। तो ये क्यू पता क्या है? ये है क्यू ऑफ वेयर क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर। सो बेसिकली ये वेक्टर्स है, ठीक है। ये इतना आई हेट राइटिंग थ्रू इसके माउस से, बल्कि नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये मेरा है। सो बेसिकली व्हाट ही हैज डन इज कि इसने बेसिकली यहां पर जो काम किया ना, यहां पर इसने बेसिकली एक क्यू बनाई है, क्यू ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसका नाम रखा है क्यू, ठीक है। और बेसिकली इसने पता क्या किया है? इसने बेसिकली क्यू, सो फॉर लूप लगाया है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ये जो एक्चुअल वेक्टर मिला है ना, जिसको v's कह देते हैं, डॉट साइज, ठीक है, i प्लस प्लस। और लुक एट दिस, इसने क्या किया देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये यहां से नजर आ सके। सो लुक एट दिस, वो कहता है मैं एक साइज के वेक्टर बनाता हूं, यानी कि क्या होगा? वो कहता है क्यू डॉट इंसर्ट कॉल करो और इसमें ना एक वेक्टर बनाओ, और वेक्टर बनाओ इंटीजर का, कितने साइज का? एक साइज का बनाओ। और इसमें पता है इसको वैल्यू क्या असाइन करनी है? वैल्यू असाइन करनी है ये वाली, कौन सी? वीज की ith इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू। यार ये सिंटेक्स देख लेना, हो सकता है मैंने सिंटेक्स में थोड़ी सी गलती की हो। ये क्या करेगा बताओ मुझे, ये लूप क्या करेगा? ये इस क्यू में कितनी इंसर्शंस करेगा? n insertions। n इंसर्शंस करेगा। ये बेसिकली जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली यही है। सबको समझ में आई ये बात? जी सर। सो बेसिकली पहली वैल्यू उठाई उसने, वेक्टर बना के डाल दिया, दूसरी वैल्यू उठाई वेक्टर बना के डाल दिया, उसने बेसिकली n वेक्टर्स बना दिए। और ये n वेक्टर्स किसमें स्टोर है? क्यू में स्टोर है। और वो पता करता है, वो करता पता है, सिंपल सा काम है, 2 वेक्टर्स डीक्यू करता है। तो इस वेक्टर को डीक्यू करेगा, इस वेक्टर को डीक्यू करेगा और इन दोनों पे मर्ज कॉल कर देगा। मर्ज क्या करेगा? मर्ज का काम है इन दोनों वेक्टर्स को मर्ज करना, और ये जो नया वेक्टर बनेगा ये दोबारा से कहां पुश कर देगा? क्यू में पुश कर देगा। सो इन दोनों को क्या करो? इजेक्ट करो, बाहर निकालो, और बाहर निकाल के इन दोनों पे मर्ज कॉल करो, और इसको मर्ज हुआ है, इसको दोबारा कहां इंसर्ट कर दो? दोबारा से क्यू में इंसर्ट कर दो। सो ऑल यू हैव टू डू इज इजेक्ट टू एंड उन पे मर्ज कॉल करो, और दोबारा से जो मर्ज हुआ है वो क्यू में दोबारा से इंजेक्ट कर दो। मतलब सबसे पहले n वेक्टर्स बनेंगे, फिर n/2 वेक्टर्स, फिर n/2 वेक्टर बनेंगे, फिर n/4 वेक्टर बनेंगे, फिर n/8 वेक्टर बनेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आखिर में कितना रह जाएगा? एक वेक्टर। जब एक वेक्टर रह जाएगा तो हमारा मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द आइटरेटिव कोड ऑफ मर्ज सॉर्ट। नो रिकर्जन एट ऑल, नॉट ए सिंगल रिकर्जन।
Isn't it incredible? इन All मर्ज you के have अंदर तो इनके वही है ना। हाँ, मर्ज को भी तो मर्ज हमने पुराना वाला बनाया नहीं हुआ जो हाँ, ठीक है। इटरेटर बनाया हुआ है, हम्म, ठीक है? तो बेसिकली उसकी इसकी जगह वो वाला यूज कर लो। ये बात सुनाई? सो जी। बेसिकली ये एक वाइल लूप है और वाइल लूप से हमारी सॉर्टिंग हुई। Isn't it incredible? और सबसे मजेदार बात कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो यार, मर्ज सॉर्ट में पहले हमारी ये अरे होती थी और ये ब्रेक डाउन होके नीचे जाता था, यानी यहां से पहले हम यूं जाते थे ऊपर और फिर वापस आते थे यहां से लेके यूं, है ना? और ये सारा काम स्टैक पे हो रहा होता क्योंकि नई नई चीजें बन रही होती थी, है ना? स्टैक पे कॉल जाती है, जा रही होती है। इसकी कमाल बात क्या है, सारा काम ही किस पे हो रहा है? हीप पर हो रहा है। सो देयर इज नो कॉल, नो रिकर्सिव कॉल, सारा काम हीप पे हो रहा है। ये बात सुनाई? दिस इज कॉल्ड आइटरेटिव मर्ज सॉर्ट। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी n log n। सरफराज, एक कंफ्यूजन है। बताएं जी। जब हमने 10 और 2 को वापस उसके ऊपर जाने जो आपने आइटरेटिव दिखाया हुआ था, हाँ बताएं, ठीक है? जब हमने 10 और 2 को हमने किया, इसको मर्ज सॉर्ट करके किया, तो जब हम दोबारा इसको पुश करवाया है इसके अंदर हाँ, स्टैक वो के यहाँ अंदर, पर यहाँ पुश हो गया, यहाँ पुश वो हो गया। बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। तो अगर हम क्वैक और ये और एक मिनट, ये और ये रिमूव हो चुके हैं अब, ठीक है? ठीक है, सो बेसिकली क्यू में ये पड़ा हुआ है, 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 उसके बाद ये पड़ा हुआ है। आप बताओ, आप जब दोबारा डी क्यू करोगे तो ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा और इसका मर्ज ये बन ठीक जाएगा। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। फिर ये और ये निकलेगा और इनका मर्ज ये बन जाएगा, और फिर इस ये और ये निकलेगा और इसका मर्ज ये बन जाएगा। और क्यू में क्या पड़ा हुआ है? क्यू में ये चारों पड़े हुए हैं, क्योंकि वापस इसमें पुश होते जा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है। और इस तरह आप ये और ये अरेज जो हैं, ये और ये वाली अरे, ये वाली पॉप होंगी, इन दोनों का मर्ज कॉल होगा, मर्ज होकर ये बन जाएगा, तो बेसिकली ये 3 एंट्रीज बच जाएंगी। फिर ये 2 निकालेगा तो बेसिकली ये मर्ज बन जाएगा, और फिर जब 2 निकालेगा तो बेसिकली ये और ये निकलेंगे और ये आखिर में अरे बनेगी और यही हमारा आंसर। क्यू खाली हो जाएगी। बिल्कुल, गेम ओवर हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? गिव मी लास्ट 2 मिनट्स प्लीज। एक थोड़ा सा एक छोटी सी बात करते हैं। सवाल यह है कि अभी तक हमने जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम किए थे उसमें बेसिकली हमारे पास जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं वो कितने हैं? हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम किए हैं, बेसिकली हमने पहले n स्क्वायर के काफी सारे एल्गोरिदम किए थे, है ना? फिर हमने n log n वाले किए। n log n में हमने कितने किए हैं भला? एक हमने किया है मर्ज सॉर्ट, है ना? ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ा है हमने। क्विक सॉर्ट भी देखा है हमने कि क्विक सॉर्ट की वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही है, लेकिन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n है, ठीक है? ये एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? अरे सवाल ये कि क्या n log n से बेहतर कर सकते हैं? सो कैन वी डू बेटर देन n log n? तो मेरा सवाल यह है कि ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, बताएं जी। Why this question is so important? सर नहीं कर सकते, एक दफा ट्रेवर्स करने की कॉस्ट ही है ना। नहीं, ये बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और बिल्कुल, अगर कोई तुम्हें कहे ना कि n log n से बेहतर करना है और आप तो आपका क्लाइंट हो सकता है कि ये कह दे, और ये जो लोअर बाउंड होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई दफा आपको लोअर बाउंड का पता होना बड़ा जरूरी होता है। मेरा दोस्त था बेसिकली आगा फरूख, उसने बेसिकली जब पहली जो जॉब की थी ना, ही वाज ए फैंटास्टिक बंदा था, और बेसिकली मुझे ना उसकी पहली जॉब में ही गॉट फायर्ड। ही वाज डूइंग एन ऑसम जॉब बट ही गॉट फायर्ड। और बेसिकली हुआ ये कि उसने ना कहा कि उसको फायर इस बात की उसको एक प्रोजेक्ट मिला था और उसने कहा कि बेसिकली तुम आप ये कर दें, उसने कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी थी। अब बाद में उसने जाके एक कोर्स पढ़ा, उसने पता लगा लोअर बाउंड्स के बारे में क्या पता होती है, ठीक है? उसने एमएस किया, छोड़ दिया, ही लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस। काफी 1 साल वो बेचारा जॉब नहीं की उसने, इन द डिप्रेशन। और फिर जाके उसने एमएस शुरू किया स्वीडन से, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड से। वहां जाके जब उसने एमएस में एडमिशन लिया ना, वहां उसे पता लगा कि लोअर बाउंड क्या होती है।
और लोअर बाउंड्स क्यों एल्गोरिथम की जरूरी होती है। एंड ही गॉट द आइडिया कि बेसिकली जो पहला उनका टॉपिक पढ़ा ना वो ये था कि बेसिकली यू कांट डू बेटर देन n log n फॉर सॉर्टिंग। और उसका प्रूफ मैं बता देता हूं अभी आपको, ठीक है। और एंड आफ्टर लर्निंग दिस ही हेल्ड हिज हेड एंड सेड कि कितनी बड़ी गलती हुई है कि बेसिकली मेरे जॉब वाले ने जो मुझे सवाल करने को दिया था वो ये था कि सॉर्टिंग को n log n से बेहतर करके दिखाओ, और वो हो नहीं सकता था। सो बेसिकली ये जो लोअर बाउंड है एल्गोरिथम्स की, ये जाननी बड़ी जरूरी होती है कि मे बी इट इज द केस कि तुम्हें इससे बेहतर तुम कर ही ना सको, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2, कोई भी नंबर बताएं मुझे। ये मेरे पास एक अरे दी हुई है, ए है 12 2 -1 9 3, ये सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। बेटा मुझे बताएं अगर ये n साइज की अरे है, ठीक है, ये मेरी n साइज की अरे है, और ये तो मैंने एग्जांपल दी है ना, कोई भी अरे हो सकती है। मुझे बताएं इसकी कितनी पॉसिबल ऑर्डरिंग हो सकती है। हाउ मेनी ऑर्डरिंग पॉसिबल, इसकी कितनी ऑर्डरिंग्स हो सकती हैं। n स्क्वायर, n स्क्वायर तो नहीं, 2 की पावर n, 2 की पावर n कहां से आ गया क्या? ऐसा, लेकिन आपने कितने ऑर्डर, मतलब बेटा लेट्स से मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं मेरे पास 3 वैल्यूज हैं तो एक मैं तुम्हें एक ऑर्डरिंग बताता हूं। एक हो सकता है 2 9 12, और फिर हो सकता है 2 12 90, फिर 90 12 और 2 हो सकता है, 92 और 12 हो सकता है। आगे बताएं। फैक्टोरियल लगेगा बस जो भी साइज है उसका फैक्टोरियल। एग्जैक्टली, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर n फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि पहली पोजीशन के लिए n पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए n-1 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए n-2 पॉसिबिलिटीज हैं, फिर उसकी हर पॉसिबिलिटी के लिए चलते चलते आप कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। ये बात सुना गई? अच्छा, अब सुनो बात। What I'm about to show is कि any comparison based function, any comparison based, ये जो कंपैरिजन नजर आ रहा है तुम्हें, हर कंपैरिजन बेस्ड एल्गो जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहा होता है। बाय द वे ये जो मैंने 6 आपके सामने लिखी हैं, ये क्या है, 12 90 और 2, ये 6 है ना, इनमें से एक है जो सॉर्टेड है, भला कौन सी है? सेकंड वाली 2 12 90, सेकंड वाली। और अगर मैं डिसेंडिंग में ढूंढ रहा हूं तो वो कौन सी वाली है? ये वाली है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब Yes, sir. सुने बात गौर से, अगर मैं कोई भी सॉर्टिंग एल्गो लिखूं उसे कंपैरिजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसे क्या करना पड़ता है बेटा? कंपैरिजन। उसे कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब वो कंपैरिजन करेगा तो वो बेसिकली किसी भी 2 वैल्यूज को कंपैरिजन करेगा। तो जैसे A1 को कंपेयर किया इसने किससे? A2 से, ठीक है। और अगर A1 A2 से छोटा है, यस है, तो यहां जाएगा, और फिर A2 इज लेस देन A3 है। अगर A2 A3 से कम है तो बेसिकली ये ऑर्डरिंग बनेगी कि पहले मैं A1 रखूंगा, फिर मैं A2 रखूंगा, फिर मैं A3 रखूंगा, है ना। और अगर A2 A3 से क्या है, छोटा नहीं है, तो फिर आएगा फिर A1 A3 से कम, क्योंकि इसका मतलब बेसिकली क्या है, यहां आने का मतलब क्या है कि A2 A3 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब है A3 जो है वो A2 से छोटा है, उसका मतलब A2 तो सबसे एंड में आना है। तो बेसिकली यहां पे तुम्हें दोनों जगह पे तुम्हें A2 नजर आ रहा है, यानी सेकंड प्लेस पहले नजर आ रही है। और अब तुम A1 A3 को कंपेयर करोगे, अगर A1 A3 से छोटा है, अगर A1 A3 से छोटा है और नो आता है, ये नो है, नो आता है, तो मेरा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 3 1 2, वरना बनेगा क्या, 1 3
ये है यस के ऊपर। ये बात समझ आ गई? अब अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ये जो लास्ट लीव्स है वो क्या है? वो बेसिकली एक ऑर्डर है। सो आवर एल्गोरिथम इज व्हाट? आवर एल्गोरिथम इज बेसिकली सर्चिंग फॉर एन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर हो सकता है, ये कोई भी बेसिकली लीगल ऑर्डर है जो वो ढूंढ रहा है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और अब एक बात सुनो, ये इसके लीव्स कितने? 1 2 3 4 5 6, कितने लीव्स हैं? जितनी 3 नंबर्स की टोटल पॉसिबिलिटीज बनी थी, देखो कितनी बनी थी? ये बनी थी, ये बनी थी, और ये कितनी बनी थी? कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है इसकी? 6 पॉसिबिलिटीज। और यहां देखें लीफ कितने हैं? लीफ कितने हैं? 6 हैं। अगर मेरे पास अरे जो है वो n साइज की है तो लीव्स कितने होंगे? लीव्स कितने होंगे फॉर n? हाँ, n फैक्टोरियल। दे विल बी n फैक्टोरियल। और अब मेरा सवाल ये है, what will be the height of the tree? अगर मेरे पास n लीव्स हैं, कितने लीव्स है बेटा? n लीव्स हैं, तो आप जितना मर्जी कर लें, आप दो कंपैरिजन करते हैं, जब एक कंपैरिजन करते हैं तो आप नीचे आते हैं ना, तो आप जितना मर्जी कर लें, आपका जो अगर मैं कहूं मेरे पास n लीव्स है नीचे, तो मेरे पास जो हाइट होगी वो होगी log ऑफ बेस 2 n फैक्टोरियल। वाई n फैक्टोरियल? क्योंकि मेरे पास लीव्स इतने, तो पहले लीव्स इतने होंगे, फिर उसके हाफ हो जाएंगे, फिर उसके हाफ हो जाएंगे, फिर उसके हाफ हो जाएंगे, और करते करते हम मैक्सिमम ऊपर आएंगे। ऐसे ही होगा ना? तो मेरे लीव्स हैं इतने, और बेसिकली मैंने इसके लॉग में हाइट में ऊपर आना है। तो मेरा सवाल यह है कि मेरा सर्चिंग एल्गो जो है वो एक पाथ ढूंढ रहा है, उसको मैक्सिमम कितना नीचे जाना पड़ सकता है? log बेस 2 n फैक्टोरियल, और ये निकाल लेते हैं। सो आप जितना मर्जी एफिशिएंट बना लें एक एल्गो को, उसको log बेस 2 n फैक्टोरियल तो नीचे जाना पड़ेगा, है ना? और अब मैं एक काम कर सकता हूं, ये इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ n प्लस, हाँ जी बताएं, log ऑफ n माइनस 1 प्लस, बेटा इसको मैं लिख सकता हूं ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 3 इंटू करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, log n माइनस 1 प्लस log n माइनस 2। दोबारा log n नहीं बन रहा। This is, I know, omega of n log n. Hence, whatever algo you make, it has to take how many steps? Omega of n log n steps. Thank you so much for your time. So हमने बेसिकली आज क्या प्रूव कर दिया है? हमने प्रूव कर दिया है कि हमारा जितना मर्जी एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम बना लो, तुम कभी भी n log n से बेहतर नहीं कर सकते। We have proved a lower bound for sorting. ठीक है जी? ठीक है। Thank you so much for your time. सर एक और चीज, जो टावर ऑफ हेनोय है उसका इटरेटिव कोड लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।